एक्सीलेंट डे फॉर टीम इंडिया। एक ही दिन में मोमेंटम जो है वो पूरा ऐसे 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, शायद कि उससे भी ज्यादा। तो जनाब इंग्लैंड के बेस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो है इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। बेस बॉल क्या होती है भाई, वो इंग्लैंड को जायसवाल ने बता दिया है। हिंदुस्तान ने दोस्तों आज इंग्लैंड की बुत्ती ऐसे गुल कर दी है कि बेसबॉल जो है कभी नाम नहीं लेगा कि हम भी कभी बेसबॉल हुआ करते थे। लेकिन जो कमाल जो हुआ है ना, आज इंग्लैंड के बैट्समैनों ने जो भंड मारे हैं, मतलब वो यार कमाल है। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि 322 रन की ऑलरेडी लीड है इंडिया को। बट इट वाज नाइस टू सी कि बिल्कुल स्टीम रोल किया है आज इंग्लैंड की बैटिंग को, बेसबॉल वाली बैटिंग को इंडिया के बॉलर्स की जानिब से। आज जो मैच खेला गया है, एक तरह की स्टंप लग गई है कि भाई इंडिया के हाथ में ये मैच आ चुका हुआ है। देखिए 100 प्लस की लीड लेके अब 300 प्लस की जो है वो टोटल लीड बन चुकी है और आगे भी काफ़ी प्लेयर्स पड़े हुए हैं। सरफराज पड़ा हुआ है, बाकी जडेजा पड़ा हुआ है, जादू पड़ा हुआ है। 322 रन की लीड, मतलब कि इंडिया ने मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तो भाई इंग्लैंड की टीम जो है बेसबॉल मुतारिफ करवाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेसबॉल चलती है। बाकी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ जिनको जो इन्होंने 5-5 स्कोर लगाए एक एक दिन में। आप बेंच से लड़का उठाइए या मेन से लड़का उठाइए, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, दैट व्हाट puts this team at the top of the podium when we talk about the red ball cricket. हिंदुस्तान की टीम को कोई समझ नहीं सकता। हिंदुस्तान की टीम कब क्या कर दे, किसी के दिमाग में, किसी के सोच में वो बात ही नहीं होती। इंग्लैंड जैसी टीम आज रोने पे आ गई है। हिंदुस्तान की टीम ने इंग्लैंड को इतना रुला दिया है दोस्तों कि इससे ज्यादा कड़क बेइज्जती और इससे ज्यादा कुटाई और धुलाई इंग्लैंड की किसी ने आज तक नहीं की होगी जैसे हिंदुस्तान कर रहा है। जायसवाल ने बेसबॉल का पूरा जो है फाड़ दिया है आज, और रिटायर होने से पहले जिस तरीके से वो स्पिनर्स की धुलाई कर रहा था दोस्तों, अनबिलीवेबल। इसको कहते हैं बल्लेबाजी इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दिला में शर्तिया कह रहा हूं। यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था आराम से। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखें, पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें भी गिर रही थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखें, इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है, और इसकी सेंचुरीज देखें। एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। तो भाई साहब टेबल्स हो चुकी हैं टर्न। कल जिस तरह दिन का अख्ताम हुआ था, लग रहा था कि बेन टेकेट विल रन थ्रू, एंड व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ सेंसेशनल बैटिंग दैट ही पुट अप यस्टरडे। लेकिन उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वो हुआ जिसको शायद ना इंग्लैंड को उम्मीद थी, इंडिया को आई एम श्योर उम्मीद थी। इसी वजह से वो आज सुबह जो सेल्फ बिलीव अपनी टीम में कैरी करके लेकर आए, डिस्पाइट द फैक्ट अश्विन जिसने कल 500 विकेटें मुकम्मल की, इस विकेट के ऊपर थ्रेटनिंग लग रहा था, एंड ही हैड टू मूव आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। और वो कहते हैं ना कि एक हैंडीकैप मिल गया इंग्लैंड को कि इंडिया यहाँ 10 बंदों के साथ फील्ड में उतरेगा। रूल्स बहुत सारे कहते हैं, आईसीसी का स्ट्रेट अप रूल क्या कहता है, फिर बीच में एक रूल की एक और गुंजाइश है। सो देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन स्पोकन कि अश्विन अब गेम में नहीं है तो इंडिया को हो जाएगा नुकसान। लेकिन हाउ कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा एंड स्पेशली मोहम्मद सिराज बोल्ड दिस मॉर्निंग, दे ब्रॉट इंडिया बैक इनटू द गेम। और जिस चीज की कमी थी वो कमी थी फिर वो सेल्फ बिलीफ की, जो कि आपको बैटिंग में दिखानी थी। क्योंकि तीसरे दिन तीसरी इनिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने जो कलबंदी की है पिछले टेस्ट मैच से कि रादर देन गोइंग इनटू दैट ट्रैप जहां खुद भी फंस सकते हैं, उसके मुकाबले में बैटिंग विकेट्स बनाना शुरू की है, रन्स का मुकाबला रन से करना शुरू की है। कल जिस तरीके से एंड अप हुआ था 200 and odd रन्स, जिसमें 2 विकेटें सिर्फ गिरी हुई हैं, इंग्लैंड की एक बेसबॉल बैटिंग लाइनअप आ रही है। आज सुबह उसको चैलेंज किया गया, इंग्लैंड ने होल्ड बैक नहीं किया। इंग्लैंड ने आज सुबह के फिर चांसेस यहां क्रिएट करवाए क्योंकि दे वर गोइंग फॉर द रन्स।
एंड दैट वाज द ब्रिलियंटनेस ऑफ दिस बॉलिंग अटैक, जिसमें मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि इंडिया को रन्स पुट अप करने हैं पहली इनिंग्स के अंदर, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेबल बॉलिंग अटैक है कि वो इनकी 20 विकेटें इस विकेट के ऊपर ले सकता है। और आज अश्विन के ना होते हुए जो एक कॉन्फिडेंस डेंट हुआ इस बॉलिंग अटैक का, कप्तान का, टीम का, वो उसको जिस तरह सुपरसीड किया, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। फिर उसमें जो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक थी एक दफा फिर उस यंगस्टर की इनिंग्स जिसने हैदराबाद में लगाए 80 ऑड रन्स, बड़े क्विक फायर रन्स थे। उसके बाद अगले मैच के अंदर लगाया 200 रन्स, और उसके अगले मैच में यानी आज एक ऐसी जबरदस्त सेंचुरी लगाई जो कि इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, सिर्फ इंडिया को वो सेल्फ बिलीव दे रही है कि इस विकेट के ऊपर हम इंग्लैंड को एक दफा फिर टेस्ट मैच हराएंगे और इस सीरीज में 2-1 करके लीड करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द फोर्थ टेस्ट। क्या ही खूबसूरत सेंचुरी थी। अगेन अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ प्रॉपर बैटर जो व्हाइट बॉल में भी पक्का है, पूरा है, रेड बॉल में भी पक्का है, पूरा है। अगर आप डाइसेक्ट करें और सेग्रीगेट कर दें जायसवाल की इनिंग्स, तो आज शुरू की 50 बॉलों में जायसवाल ने लिए 18 रन्स, यानी एक अलग किस्म की अप्रोच थी जहां ही वाज सो स्ट्रांग ऑन हिज फ्रंट फुट, ही वाज डिफेंडिंग एवरीथिंग, ही वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ डॉट्स एंड रिजॉर्टिंग टू सिंगल एंड डबल्स, जहां वो 50 बॉलों में 18 रन पे पहुंचा। पहली 50 बॉलों में 18 रन आए। उसके बाद नेक्स्ट 72 बॉल्स में जब उसको समझ आ गई कि इस विकेट के ऊपर हाउ आई नीड टू पिक अप द लाइन एंड द लेंथ, और मेरी यहां मोड ऑफ अटैक होना क्या चाहिए इन बॉलर्स के खिलाफ, जहां वो कॉन्फिडेंस उसने अपनी पास, अपने हक में, अपने कोर्ट में रिगेन किया। और वंस उसके बाद ही स्टार्ट अटैकिंग टू एन एक्सटेंड के शुरू के 50 बॉलों में 18 रन, अगली 72 बॉल्स के अंदर 82 रन, जिसकी बदौलत 122 डिलीवरीज के ऊपर बेन डकेट की बेसबॉल का जवाब दिया जायसवाल ने एक ग्लोरियस सेंचुरी लगा के। रोहित गॉट आउट अर्ली आफ्टर स्कोरिंग 19, उसके बाद जायसवाल ने और गिल ने, यंग प्लेयर्स हैं, फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, बड़ी रिस्पॉन्सिबली दोनों फेल हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में, बट द वे दे बैटेड सो रिस्पॉन्सिबली इन द सेकंड इनिंग्स, मतलब दोनों ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप की और इतना कमाल तरीके से खेला है। उनको पता चल गया था कि भाई इस पिच में कुछ दम नहीं है, मतलब ये पिच बहुत अच्छा खेल रही है आज, तो उन्होंने उसी हिसाब से खेला। मतलब जायसवाल वेटेड टिल ही हैड सेटल्ड, टिल द इनिंग्स हैज स्टेडीड अ बिट। उसके बाद जो 35 के बाद जो उसने मारना शुरू किया यार, मतलब वो देन ही वेंट इनटू टिपिकल जो उसका T20 खेलने का स्टाइल है ना, उस स्टाइल में वो खेल रहा था। और उसको मतलब देखें, ये वो प्लेयर्स हैं इनके पास इतना मतलब रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, मतलब आज जायसवाल ने भी रिवर्स स्वीप शॉट्स खेला है, इनका इतना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है कि इनको जब ऐसी पिच मिलेगी जहां बॉलर्स को कुछ हेल्प नहीं मिल रही, तो ये तो फिर आपको बुचर कर देंगे, बिल्कुल फिर तो ये आपको बुचर ही करेंगे ना, सीधी बात है। तो वही हुआ फिर, तो मतलब दोनों ने लंबी पार्टनरशिप की है। एट द एंड ऑफ द डे वो जायसवाल रिटायर हुआ है, लेकिन अभी तो गिल खेल रहा है, अभी सरफराज ने भी आना है, जडेजा ने भी आना है, तो लाइक इंग्लैंड आर लुकिंग डाउन द बैरल, सीधी सी बात है, दे आर इन बिग ट्रबल and they have only themselves to blame for being in this position. It was honest to God, I was speechless the way जायसवाल was, और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके छक्का, हार्टली को छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए हो, मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार, हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हर एक को इतना फेंटा, ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया। तो मतलब कि इंग्लैंड का जो एक मैच इंग्लैंड ने जीतना था वो जीत लिया, वो जीत नहीं लिया बल्कि जितवा दिया गया। उसके बाद अब इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है इस सीरीज में। देखें, सारे कह रहे थे सेकंड टेस्ट में वीक टीम है, थर्ड में उससे भी वीक टीम है, लेकिन क्या हुआ कि वो पहले से मजीद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जायसवाल की स्पेशली बात करूंगा, वो एक बंदा इंग्लैंड से नहीं पकड़ा जा रहा। पहले मैच में 87, सेकंड मैच में डबल 100, आज जो है 100+ रन कर गया। वो तो अभी रिटायर्ड हर्ट हो गया, इनकेस वो खड़ा रहता तो 150-200 के लिए फिर जाता।